हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है रोंदन बुढ़िया। कहते हैं भीड़ है तो धक्के भी आएंगे, यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो हर समय परेशान ही रहा करती थी। उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक पापड़ बनाने वाले से हुई थी और उनकी छोटी बेटी की शादी एक कंबल बनाने वाले के साथ हुई थी। जब मौसम गर्मी का आता और तेज धूप रहती तो वो बूढ़ी औरत इस बात से परेशान रहती कि मौसम बहुत गर्मी का है और धूप भी तेज है और इस मौसम में कोई कंबल नहीं खरीदेगा, और अगर लोग कंबल नहीं खरीदेंगे तो मेरी छोटी बेटी के पति का कारोबार नहीं चलेगा। उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा तो फिर क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम सर्दी का होता तो वे यह सोचने लगती कि मेरी बड़ी बेटी की शादी तो एक पापड़ बनाने वाले से हुई है। अब इस मौसम में धूप कम निकलेगी, नमी की वजह से पापड़ कैसे सुखाएंगे। ज़्यादा ठंड हुई तो नमी की वजह से उनके पापड़ भी खराब हो जाएंगे और उनके पास बेचने के लिए पापड़ ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोचकर वो बूढ़ी औरत हमेशा ही दुखी रहने लगी। मौसम भले गर्मी का हो या सर्दी का, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी न किसी की चिंता लगी रहती। उस बूढ़ी औरत को हमेशा दुखी और रोता हुआ देख लोग उसका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे रोंदन बुढ़िया कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक फकीर आया और उसने वहाँ के लोगों से रोंदन बुढ़िया के बारे में सुना। उस बूढ़ी औरत के बारे में और जानने के लिए वो फकीर उनसे मिलने उनके घर आया। उसे यह जानने की काफ़ी दिलचस्पी थी कि वो बूढ़ी औरत हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उनसे बात करी और उस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी परेशानी उस फकीर को बताई। फकीर मुस्कुराया और उस बूढ़ी औरत से बोला, माता जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। वो हैरान होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस फकीर ने कहा, माता जी, आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। गर्मी वाले दिनों में आप यह ना सोचो कि आपकी छोटी बेटी कंबल नहीं बेच पाएगी, बल्कि यह सोचो कि तेज धूप में आपकी बड़ी बेटी बहुत सारे पापड़ सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए बहुत सारे पापड़ हो जाएंगे, जिससे उसका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत सर्दी होगी तो आप अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचें कि वो बहुत सारे कंबल बेच पाएगी, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए काफ़ी पैसा हो जाएगा। अब उस बूढ़ी औरत को चीज़ें समझ आ गई। उस बूढ़ी औरत ने फकीर की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो बूढ़ी औरत अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने मुस्कुराने लगी और लोग उसे अब हंसमुख बुढ़िया कहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये छोटी सी स्टोरी हमें यह बताती है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी अलग होता है। हमारी सोच और हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन में अच्छे पहलू को देखते हैं या फिर बुरे पहलू को। हमारा नज़रिया जितना सही होगा, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ उतनी ही कम होंगी। सही नज़रिया हमें ज़िंदगी में खुश रखता है। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करेंगे तो हम किसी भी चीज़ में खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। सही नज़रिया ही हमें सही राह पर लेकर जाता है। तो अगर हम नेगेटिव को देखेंगे तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। आप जैसा चश्मा पहनोगे, दुनिया आपको उस तरह नज़र आएगी, फिर चाहे वो चश्मा नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। हम भले ही कैसे भी हों और कैसी भी सोच रखें, लोग अगर हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, हमारा सारा खेल है इस नज़रिए का। नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई स्टोरी बॉयज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।